उधर मुंबई के पास भाईंदर में एक तेंदुए के हमले से दहशत फैल गई। वहां तेंदुआ एक इमारत में घुस गया और उसकी वजह से वहां रहने वाले लोग सहम गए। अपनी जान बचाने के लिए लोगों ने खुद को घरों में बंद कर लिया। लेकिन जैसे ही रेस्क्यू टीम ने उस इमारत से एक लड़की को घायल अवस्था में बाहर निकाला तो लोगों में दहशत और फैल गई। चेहरे पे झपट्टा मार लेंगे। फिर थोड़ी देर बाद तेंदुआ उस इमारत की सीढ़ियों और दूसरे हिस्सों में घूमता नजर आया। तेंदुए के हमले में 3 लोग घायल हो गए, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। और वहां मची अफरा तफरी के बीच वन विभाग की टीम ने तेंदुए को पकड़ने के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया। और जैसे ही वन विभाग की टीम वहां पहुंची, उस इमारत के आसपास लोगों की भीड़ जमा हो गई। लेकिन रेस्क्यू टीम मेन गेट को बंद कर तेंदुए की तलाश में जुट गई। तरीके से जो टीम है अंदर ऑपरेशन कर रही है और पूरी तरह से खोजने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार तेंदुआ किस घर में छुपा हुआ है, किस कमरे में छुपा हुआ है। उस इमारत के बाहर लोगों की भीड़ बढ़ती गई और वहां रहने वाले लोग अपने फ्लैटों की खिड़कियों से पूरे ऑपरेशन को देखते रहे। लेकिन तेंदुए की लोकेशन का पता लगाना आसान नहीं था। लेकिन काफी मशक्कत के बाद वन विभाग की मेहनत रंग लाई। इमारत की पहली मंजिल पर तेंदुए की लोकेशन मिलने के बाद उसे एक कमरे में बंद कर दिया गया। और फिर उस इमारत के बाहर भी हलचल तेज हो गई। पहले तेंदुए को पकड़ने के लिए लाए गए पिंजरे को मेन गेट पर लगाया गया। उसके बाद वन विभाग की टीम एक जाल लेकर उस कमरे के पास पहुंची। कमरे की खिड़की से तेंदुए को बेहोश करने की कोशिश की गई। उस दौरान वो गुर्राता रहा और खिड़की पर झपट्टे मारता रहा। तेंदुए को बेहोश करने के बाद उसे बाहर निकाला गया और उसे पिंजरे में रखकर ले जाया गया। तेंदुए को पकड़ने में वन विभाग की टीम को 6 घंटे का वक्त लग गया। और तेंदुए के पकड़े जाने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। वन विभाग की टीम ने जिस कमरे में तेंदुए को बंद किया था वहां सब कुछ बिखरा हुआ मिला, क्योंकि तेंदुआ उस कमरे में करीब 5 घंटे तक बंद रहा और उसी कमरे में उसे बेहोश भी किया गया। उस तेंदुए को कम से कम 4 से 5 घंटे तक उसे यहाँ पर उसमें रखा गया। तेंदुए ने वहां सो रही एक लड़की पर भी हमला किया। एक लड़की सोई थी, एक लड़की और मम्मी किचन में थे, तो वो लोग अंदर छुप गए और ये लड़की सोई थी तो उसको झटका लगा। तेंदुए की वजह से वहां दहशत का माहौल बना रहा, लेकिन उसके पकड़े जाने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। सौभाग्य की एक बात यह कि उधर छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के एक छोटे से गांव बड़े तेवड़ा में बड़ा बवाल अब भी चल रहा है। ये सब कुछ शुरू हुआ एक शव दफनाने से। गांव के सरपंच के पिता की मौत हुई थी। सरपंच का परिवार ईसाई धर्म अपना चुका था, इसलिए उन्होंने पिता का शव गांव में ही दफना दिया। लेकिन गांव के आदिवासी लोग इस पर नाराज हो गए। उनकी नाराजगी इस बात पर थी कि जिस व्यक्ति ने अपना पुराना धर्म छोड़कर नया धर्म अपना लिया, उसका शव गांव में क्यों दफनाया जाए। उनका कहना है ऐसा करने से उनके देवता नाराज हो जाएंगे। इस बात पर 3 दिन से विरोध चल रहा था। लोग प्रदर्शन कर रहे थे, शव को कब्र से निकालकर गांव के बाहर दफनाओ। बात इतनी बढ़ गई कि झड़प हो गई थी। लोग एक दूसरे पर डंडे बरसाने लगे थे, पत्थर फेंके गए थे, 2 चर्चों में आग लगा दी गई थी, कई घरों को नुकसान पहुंचा था। पुलिस वाले भी बीच में आए तो उन पर भी हमला हुआ। डीआईजी, एसपी और कई पुलिस वाले घायल हो गए। अंत में पुलिस ने शव को कब्र से निकाल लिया और गांव के बाहर दफना दिया। पूरे इलाके में धारा 144 लगा दी गई, अर्धसैनिक बल तैनात कर दिए गए। गांव छावनी जैसा हो गया ताकि किसी भी तरह के हालात से निपटा जा सके। छत्तीसगढ़ के कांकेर में यह बवाल इसलिए हुआ क्योंकि बड़े तेवड़ा गांव के सरपंच ने अपने पिता का शव गांव में ही दफना दिया था। सरपंच के पिता ने कई साल पहले ही धर्म परिवर्तन करवा लिया था, इसलिए गांव वालों ने उनका शव गांव में दफनाने का विरोध जताया था। गांव वालों ने गुस्से में आकर चर्च में भी आग लगा दी थी। इसके बाद बड़े तेवड़ा गांव और उसके आसपास वाले गांव में तनाव बढ़ गया था। इसे देखते हुए वहां अर्धसैनिक बल की तैनाती कर दी गई। वहां चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात नजर आए। इसके साथ ही धारा 144 भी लागू कर दी गई क्योंकि शव दफनाने को लेकर शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया था और लोगों ने सरपंच के पिता के शव को बाहर निकालने की जिद पकड़ ली थी। इसके लिए लोगों ने एक पुरानी परंपरा का हवाला दिया था। गांव वालों के मुताबिक बड़े तेवड़ा गांव में धर्म परिवर्तन करवा चुके लोगों के शव दफनाने पर पाबंदी है, क्योंकि गांव वालों का मानना है कि दूसरे धर्म के रीति रिवाजों से शव दफनाने पर उनके देवता नाराज हो जाते हैं। इसीलिए जब धर्म परिवर्तन करवा चुके सरपंच के पिता का शव दफनाया गया तो गांव में बवाल मच गया। पिछले 3 दिन से गांव में जोरदार प्रदर्शन हुआ। हालात तब बिगड़ गए जब प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़क गई। इसके बाद पुलिस ने लोगों की बात मानकर सरपंच के पिता का शव निकालकर अपने कब्जे में ले लिया और गांव के बाहर एक दूसरी जगह पर उसे दफन करवा दिया, क्योंकि गांव वालों के प्रदर्शन के दौरान जमकर हिस्सा हुई। आदिवासी समुदाय के लोग ईसाई समुदाय के लोगों को डंडे मारकर भगा रहे थे।
इसके जवाब में आदिवासी समुदाय के लोगों की पिटाई भी कर दी गई थी और आरोप लगा कि इसी का बदला लेने के लिए आदिवासी समुदाय के लोगों ने चर्च में आग लगा दी थी। दावा किया गया कि हिंसा चंद्रशेखर आजाद की पार्टी भीम आर्मी के इशारे पर की गई थी। भीम आर्मी बस्तर संभाग नाम के एक ग्रुप की व्हाट्सएप चैट भी सामने आई। उसमें लोगों से डंडों के साथ एक जगह पर इकट्ठा होने की अपील की गई, ऐसा दिखा। ये चैट 17 दिसंबर शाम 7 बजे की बताई गई, यानी हिंसा भड़कने से एक दिन पहले की। इस हिंसा में कई लोग बुरी तरह घायल हो गए। इसके बाद हालात संभालने के लिए वहां सुरक्षा बढ़ा दी गई। उधर मध्य प्रदेश के सतना में HIV संक्रमण मामले में एक्शन ले लिया गया। मध्य प्रदेश के सतना में थैलेसीमिया पीड़ित 6 बच्चों को HIV संक्रमित खून चढ़ाने के मामले में ब्लड बैंक प्रभारी और 2 लैब टेक्नीशियन को निलंबित कर दिया गया। इसके अलावा राज्य सरकार की तरफ से गठित की गई टीम ने भी मामले की जांच शुरू कर दी। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में फर्जी CBI अधिकारी बनकर 4 बदमाश एक कारोबारी के घर में घुस गए। उन लोगों ने कार्रवाई का डर दिखाया और घर से 5 लाख रुपए और गहने लेकर फरार हो गए। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी। घर में मौजूद लोगों को ओवरपावर करके घर में जो इनको मिला लगभग 5 लाख रुपया और कुछ ज्वेलरी लेकर के चले गए। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने सरकारी स्कूलों में 10,000 एयर प्यूरिफायर लगाने का फैसला लिया। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने बताया कि पहले चरण में 10,000 और बाद में सभी क्लासरूम में एयर प्यूरिफायर लगाए जाएंगे। उधर हरियाणा के गुरुग्राम के साइबर पार्क में उस वक्त बवाल हो गया जब वहां तैनात सुरक्षा कर्मियों ने एक मर्सिडीज गाड़ी में तोड़फोड़ कर दी। जानकारी के मुताबिक गलत दिशा में गाड़ी चलाने की वजह से कार सवार से उन लोगों की बहस हो गई थी और देखते ही देखते उन सुरक्षा कर्मियों ने उस गाड़ी पर लाठियां बरसा दी और उसके शीशे चकनाचूर कर दिए। हैरान कर देने वाली यह घटना गुरुग्राम के सेक्टर 31 में मौजूद साइबर पार्क में हुई। जानकारी के मुताबिक कार सवार ने गलत दिशा में गाड़ी चलाई, जिसके बाद सुरक्षा कर्मियों से उनकी कहासुनी हो गई। आरोप लगा कि इस दौरान सुरक्षा कर्मियों से मारपीट की गई। इसके बाद उन लोगों ने उस कार में जमकर तोड़फोड़ कर दी, जिससे हंगामा बढ़ गया। इधर बेंगलुरु में एक व्यक्ति का छोटे बच्चों पर हमला करने का डरा देने वाला मामला सामने आया। आरोप लगाया गया कि वो व्यक्ति आए दिन अपनी कॉलोनी के छोटे बच्चों पर हमला करते रहते हैं। इस बार उन्होंने गली में बैडमिंटन खेल रहे एक बच्चे को निशाना बनाया और उसे जोर से लात मार दी। वो बच्चा अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ गली में बैडमिंटन खेल रहा था। तभी वो व्यक्ति अपने घर से निकलकर बाहर आए और उस बच्चे की तरफ दौड़ पड़े। उन्होंने उसे ऐसे लात मारी जैसे वो बच्चा नहीं कोई फुटबॉल हो। हैरानी की बात यह रही कि उसे मारने के बाद उन्होंने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो वहां से ऐसे चले गए मानो कुछ हुआ ही ना हो। इस घटना के बाद आसपास मौजूद लोगों ने उस बच्चे को उठाया, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब उस व्यक्ति ने किसी पर हमला किया हो। इससे पहले भी वो आते जाते अपनी कॉलोनी के बच्चे को मारते रहते थे। कुछ दिन पहले वो अपनी कॉलोनी में टहल रहे थे और उसी वक्त साइकिल चलाते हुए एक बच्चा वहां से गुजरा था। वो टहलते हुए उस बच्चे के पास गए और उसके बाल पकड़ लिए। उन्होंने बाल पकड़कर उसका सिर गोल गोल घुमा दिया। इसकी वजह से वो बच्चा बुरी तरह डर गया। इसके बाद वो व्यक्ति उस बच्चे पर चिल्लाते भी नजर आए थे। इससे पहले उन्होंने कॉलोनी की एक बच्ची पर भी हमला किया था। वो बच्ची अपनी एक दोस्त के साथ जा रही थी। तभी वो व्यक्ति पीछे से आए और उस बच्ची को कोहनी मारकर आगे बढ़ गए। उस वक्त भी उन्होंने ऐसा ही बर्ताव किया था जैसे कुछ हुआ ही ना हो।